वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेजात और फिनांस बिल मसवदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ पर भी गौर जारी है। जी बिल्कुल, बजट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेजात और फाइनेंस बिल मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर जारी है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेजात और फिनांस बिल मसवदे की मंजूरी दे दी है, जबकि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ पर भी गौर जारी है। वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेजात और फाइनेंस बिल मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेजात और फाइनेंस बिल मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेजात और फिनांस बिल मसवदे की मंजूरी दे दी, जबकि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अवैस कयानी से जानते हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा, सरकारी मुलाजमीन पे और तनख्वाहों में पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए जो आज बजट पेश होने जा रहा है उसे वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी। अहम बजट तजावीज़ में जो है बहुत सारी मराद भी हैं और बहुत सारे नए इजाफी टैक्सेस भी हैं, उसके जो जिसमें पेंशन और तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ देखा जाए दीगर जो मराहत हैं जिसमें इंडस्ट्री के लिए है वो भी उसकी मंजूरी दी गई है। सबसे अहम बात देखा जाए जिसमें कहा गया था कि सोलर पैनल पे जो टैक्स है वो ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ देखा जाए जो तनख्वाहदार तबका है उसको 50 अरब रुपए का जो रिलीफ देने जा रहे हैं और जो तनख्वाहदार तबका है उसके मुख्तलिफ स्लैब में जो है उसके टैक्सेस का बोझ कम करने जा रहे हैं, उसकी मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ देखा जाए मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनको देखा गया कि कोयले की दरामद की बात की जाए तो उससे इजाफी जो होल्डिंग टैक्स था उसको 3% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है, जो कि मुख्तस किया गया है। उसके साथ साथ दीगर जो आपके मनाते हैं जिसमें FBR की जो टैक्स वसूली है 15,000 अरब रुपए से जायद का वो रखा है तखमीना, जिसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ सेक्टर से जो है 430 अरब रुपए का इजाफी जो है टैक्सेस जो है वसूली करने के लिए मजीद जो इकदाम उठाए जाएंगे। उसके साथ साथ कहा गया है कि जो हुकूमती इकदाम है, जैसे सूबों की बात की जाए तो सूबे भी अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए जो इकदाम करेंगे, उसके साथ साथ PSDP का भी प्लान दिया गया है और उसमें तमाम जो बजट की जो मंजूरी वफाकी काबीना ने दी है। जिसके बाद देखा जा रहा है, मैं आपको करंट बताऊं कि इसमें जो वफाकी बजट जो पेश होने जा रहा है, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जो है बजट तकरीर कुछ देर में शुरू करेंगे। उसमें तमाम बजट के अहम अहदाफ क्या रखे गए हैं, क्या टैक्सेस रखे गए हैं, उन सब के बारे में तफसीली बयान करेंगे, जिसको सुनने के लिए कराची में देखा जाए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और SPCCI में तमाम बिजनेस कम्युनिटी जमा है और तमाम अहम अहदेदार जो है बजट में क्या होने जा रहा है, क्या टैक्स लगेंगे, क्या मराहत मिलेगी, बिजली की कीमत के लिए क्या होने जा रहा है, इंडस्ट्री के लिए क्या होने जा रहा है, क्या मराहत होगी, सुनने के लिए वो एक जगह होकर बैठे हुए हैं और सब वेट कर रहे हैं कि अब जो बजट और वफाकी वजीर खजाना जो है वो पेश करेंगे उस तकरीर में क्या क्या की पॉइंट्स होंगे। और यहाँ देखा जाए कि उसके बाद ही होगा कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी इसके ऊपर रिस्पॉन्स देगी कि क्या यहाँ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं इस वक्त देखा जाए कि ज्यादातर ये फोकस कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कि वफाकी वजीर जो पेश करेंगे बजट, तो यहाँ कहा जा रहा है कि बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा, जो कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वादा किया था और यकीन दहानी कराई थी कि इस दफा इंडस्ट्री की नमो और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इक़दाम उठाने जा रहे हैं और जो तजावीज़ दी गई हैं उनको मनोरन तस्लीम किया जाएगा। अब ये बजट जो पेश होगा उसमें पता चलेगा कि क्या बजट में इजाफी टैक्स कौन से सेक्टर पे लगने जा रहा है और क्या क्या होने जा रहा है। बिल्कुल अशरफ खान, जैसे कि आपने अहदाफ की बात की है, पिछले साल के बजट में भी कुछ अहदाफ सेट किए गए थे जिनको पूरा नहीं किया जा सका। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है और जो हदफ हम सेट करते हैं क्या वाकई वो हकीकत पर मबनी होते हैं, वो पूरे किए जा सकते हैं?
जी बिल्कुल अहम सवाल है। अगर देखा जाए जो इकोनॉमिक सर्वे कल वजीर खजाना ने पेश किया, उसमें देखा जाए 3 अहम अहदाफ हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाता है तो पूरे नहीं हो सके हैं। और बुनियादी वजह इसमें कही गई है कि अमेरिका और ईरान की जो जारी जंग है उसकी जो इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ी थी, उसकी वजह से महंगाई की रफ्तार बढ़ी है। और यहाँ पे देखा जाए कि 3 अहदाफ बताऊं कि इसमें आपका जीडीपी नमू जो थी, माशी नमू कहा जाए तो 4.2% रखी गई थी, वो हासिल नहीं हो सका है। उसके साथ साथ देखा जाए दूसरा जो अहम था, जो इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान था, जिसमें आवाम की जानिब से बड़ी सरमाकारी की तवक्को थी, क्योंकि इस बीच में जब आपकी महंगाई की रफ्तार बढ़ी तो शरह सूद बढ़ गया। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि शरह सूद जो है 1.5 साल में 22% से कम होकर जो तकरीबन 11% से 10.5% तक गिरा है। उसके बाद उसमें भी नहीं इजाफा किया, वो भी जो हदफ है वो पूरा नहीं हुआ। तीसरा सबसे अहम हदफ जो था एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू, जो माली साल देखा जाए, जो गुज़िश्ता माली साल कहा जाएगा, जो कि माली साल 2024-25-26 का था, उसमें देखा जाए कि उसका इम्पैक्ट ये देखा जा रहा है कि तकरीबन 1000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा है एफबीआर के अहदाफ में, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जो जंग शुरू हुई थी वो फरवरी 2028 से शुरू हुई थी और 4 महीने हो गए। उसका जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से जो है तमाम अहदाफ पे भी मनफी असरात मरतब हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो देख रही थी कि महंगाई की शरह जो है सिंगल डिजिट में रहेगी, लेकिन देखा गया कि अमेरिका और ईरान की जो जंग थी उसकी वजह से महंगाई की जो शरह है वो डबल डिजिट में चली गई, उसका भी इम्पैक्ट देखा गया। और उसकी वजह से देखा जाए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, आपने देखा डीजल जो है वो तकरीबन 520 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे चली गई थी और जो पेट्रोल की प्राइस है वो 450 रुपए चली गई थी। अब देखा जा रहा है कि जो जंगबंदी की बातें हो रही हैं तो मार्केट में भी भौचाल आया हुआ है। जो मार्केट में $118 पे खाम तेल चला गया था वो नीचे गिरकर जो $90 से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं मुसलसल 4 हफ्तों से पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी दी गई तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन अभी जो बजट पेश हो रहा है तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि लेवी देखी जा रही है, लेवी में इजाफा करने की तजवीज़ है। अगर वो बढ़ती है तो इस वक्त पेट्रोल और डीजल से जो 160 रुपए की लेवी बढ़ के 180 रुपए पर पहुंच जाएगी, यानी कि पेट्रोल और डीजल पर लीटर 90 रुपए तक की लेवी दी जा सकती है जो पर पेट्रोल पे और डीजल पर। साथ ही इन्वायरमेंट लेवी जो 2.5 रुपए पर लीटर थी वो बढ़ाकर 5 रुपए करने की तजवीज़ है, यानी 2.5 रुपए का मजीद इजाफा है। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि महंगाई की रफ्तार कम नहीं होगी। जो हम सोच रहे हैं पेट्रोल जो आज से 5 महीने पहले 250 रुपए का था, तो अगर ये आपकी लेवी बढ़ती है तो पेट्रोल अब किसी सूरत 250 रुपए में नहीं आएगा, क्योंकि हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए जो लेवी है वो 100 रुपए से ऊपर रखनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से जो बड़ी जो प्राइस है वो कम नहीं हो सकेगी। आर्मी मार्केट में तो देखा गया है काम तो कीमतें कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान में जो ये लेवी जो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है, अगर ये बढ़ता है तो इसका बोझ आवाम पर आएगा, जो महंगाई की शक्ल में आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वो कंसर्न है जो कि बिजनेस कम्युनिटी आपके तमाम सनतकार वो कंसर्न देख रहे हैं। अब जो बजट पेश होता है तो देखते हैं, क्योंकि एंड टाइम में IMF जो प्रेशर भी IMF की 12 कंडीशन भी हैं उनको देखते हुए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी पड़ेगी, तो अगर हम बात करें कि हुकूमत जो है वो सारा बोझ जैसे कि IMF पर डाल देती है कि सारी महंगाई की जो वजह है वो IMF ही है, क्या IMF ही कहता है कि पॉलिसीज को इतना सख्त करो? क्योंकि हमें तो ये नजर आता है कि IMF ने कहा था कि पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपये रखो, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो 100 रुपये से ऊपर जबकि 130 से 140 तक लेवी ले रही है। तो IMF का जो मुतालिबा था वो तो 80 रुपये था। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हुकूमत जो है वो खुद इजाफी टैक्स लगा रही है और कहीं और की जो नाकामी को है वो कहीं और से पूरा कर रहा है। सवाल है, अगर देखा जाए IMF की अगर बात की जाए तो IMF यही नहीं कहता है कि इस जगह पे इतना टैक्स लगा दो, वो अपने अखराजात जो हुकूमती अखराजात कम करने का कहता है, उसके साथ साथ कहता है वो टैक्स जो टैक्स नेट में नहीं है और टैक्स नेट में लाया जाए। और देखा जाए हुकूमत इकदाम तो उठाए, लेकिन एक ही सूरत है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं, उसी से जो मईशत जो डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। इस वक्त एक बार फिर SBI ने एक और जो है ताजिर स्कीम लेकर आई है, जिसमें आपका 25,000 रुपये जो है सालाना जो है फिक्स टैक्स लगाने की बात की जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा था जब फिक्स टैक्स की बात हुई थी और ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के प्रोटेस्ट हुए थे सब। अब बजट में जो पेश होता है तो देखना ही है, ताजिर जो छोटी कंज्यूमर दुकानदार है वो कैसा रिस्पॉन्स कहता है। मिनिमम जो है सालाना 25,000 रुपये टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो इसका जो क्या इम्पैक्ट होगा, ताजिर क्या मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि ताजिर जो यहाँ पे हैं क्योंकि हर टैक्सर को कहा गया IMF की जाने से वो टैक्स नेट में लाया जाए। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा।
आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 17,500 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में होगा, जबकि दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई हैं। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए रखने की तजवीज़, जबकि 600 से 700 अरब रुपए के नए टैक्स इकदामात मुतारफ कराए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम लेवी की वसूली के हदफ में इजाफे की सिफारिश की गई। बाज़ सब्सिडीज में कमी के लिए जाने का इम्कान है, जबकि गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने और इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स वसूलियों में तकरीबन 400 अरब रुपए इजाफे का मंसूबा है। बजट में मुख्तलिफ इनकम टैक्स सेल्स में भी नरमी का इम्कान, जबकि तनख्वाहदार अफराद के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ पैकेज की तजवीज़। माहाना 1,83,000 रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद के लिए रिलीफ के इम्कानात महदूद, जबकि 1,83,000 रुपए से जायद आमदन रखने वाले अफराद के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इनकम टैक्स स्लैब को 6 से बढ़ाकर 8 करने की भी सिफारिश। पेंशन के मद में 1,100 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। आइंदा माली साल विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई है। सूबों को 8,000 अरब रुपए से जायद मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान खसूसी इलाकाजात के लिए 89 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। बजट में पानी के मंसूबों के लिए 76 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई है। CPEC फेज 2 की नई स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है। बरामदात का हदफ 32.8 अरब, दरामदात का हदफ $70 अरब मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। तिजारती खसारे का हदफ $37 अरब तजवीज़ किया गया है। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए मराहत की सिफारिश। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए खरीदो फरोख्त पर आयद टैक्सों में कमी की तजवीज़। नए माली साल के लिए ज़राई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़ भी सामने आई है। IT और एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनल टैक्स रजीम की बहाली की तजवीज़, जबकि सुपर टैक्स में 1 से 2% कमी की तजवीज़। बैंकों से मिलने वाले मुनाफा पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़। SMEs के थ्रेश होल्डर को 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ पे करने की तजवीज़, जबकि कारपोरेट टैक्स की शरह 29% से कम करके 20 से 25% किया जा सकता है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर मरहलावार टैक्स खत्म करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 2030 तक टैक्स खत्म करने की तजवीज़, जबकि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की दरामद पर टैक्स ड्यूटी खत्म करने की भी तजवीज़। टैरिफ पॉलिसी के तहत गाड़ियों की दरामद पर टैक्स खत्म किए जा सकते हैं। बजट में किस्तों पर गाड़ियां खरीदने वालों के लिए रिलीफ के इकदामात भी तजवीज़, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोटर बाइक्स और रिक्शों पर सेल टैक्स छूट खत्म करने का भी इम्कान है। मेकअप के सामान पर टैक्स में कम किए जाने का इम्कान है। इंपोर्टेड सुर्खी और पाउडर पर ड्यूटी में से 2 से 5% तक ड्यूटी में कमी की तजवीज़। इंपोर्टेड आईलाइंस और मस्कारे पर ड्यूटी में 2 से 5% तक की कमी की गई है। इंपोर्टेड ब्रांड जूते, कपड़े और बेल्ट्स पर ड्यूटी में 2 से 5% तक की कमी मुतवक्के है। इंपोर्टेड वॉश, फेशियल क्रीम और लोशन पर ड्यूटी में 2 से 5 तक की कमी का इम्कान भी मौजूद है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं कि आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। मजीद इसी हवाले से जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए जो माशी नमी की बात की जाए तो नए माली साल के जो माशी नमी पाकिस्तान के 4% रखने की तजवीज़ की गई है। जो बजट डॉक्यूमेंट जो हमने शेयर किया, हम इसमें देख सकते हैं महंगाई की सालाना आदर 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। दस्तावेज में बताया कि खदमात 4.2% सनती शुबों का आदर 4% रखने की तजवीज़ है। डॉक्यूमेंट में देखा जाए जरी शोबे का आदर जो 3.8% जो है GDP का मुकर्रर करने की तजवीज़ है। दस्तावेज में अहम खातों का आदर 3.6% रखने की तजवीज़ है। और साथ ही देखा जाए कि यहाँ तजवीज़ भी की गई है कि जो हदफ में 15% रखने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें सरमाकारी के लिए जो है बड़ी ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें बताया है कि नेशनल सेविंग का हदफ 14.3% रखने की तजवीज़ दी गई है। फिर इन्वेस्टमेंट का जो सरमाकारी का हदफ है 13.3% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए पब्लिक और जनरल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का हदफ 3% रखने की तजवीज़ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का आधार 10.3% रखने की तजवीज़ है। डॉक्यूमेंट में देखा जाए जो जायजा लिया जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो आधार है 5.8% रखने की तजवीज़ है। और नए माली साल में बड़ी सनतों का 4.5% और छोटी सनतों को 7.2% रखने की तजवीज़ की गई है।
देखा जाए यहाँ पे जो बिजली, गैस और वाटर सप्लाई का अदब 1% रखने की तजवीज़ की गई है। तामीरात का अदब 2% मुकर्रर करने की तजवीज़ की है और होलसेल और रिटेल पेट का जो हदफ है 4.2% बजट डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाए तजवीज़ की गई है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन का अदब 3.7% मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई। मालियाती इंश्योरेंस सर्विसेज का अदब 4.5% रखने की तजवीज़ दी गई है। डॉक्यूमेंट में देखा जाए रियल एस्टेट सरगर्मियों का आधार 3.5% रखने की तजवीज़ है, जो पिछले साल से ज्यादा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल सिक्योरिटी का आधार 4% रखने की तजवीज़ है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान, बहुत शुक्रिया। बजट के हवाले से ही बात करें। बजट में टैक्स इस्लाहात पर कारोबारी बरादरी की नजरें मरकूज हो गई हैं। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि मजीद टैक्सों के बोझ का खदशा मौजूद है, जबकि मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर ही इजाफी दबाव पड़ने का इम्कान भी मौजूद है। टैक्स नेट को बढ़ाना नागुज़ीर है और मईशत की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। का जो रेवेन्यू टारगेट है वो बढ़ने जा रहा है और वो तकरीबन जो 15,000 अरब का होगा, वेराज के टोटल जो रेवेन्यू होगा वो 17,000 अरब होगा, जो नॉन रेवेन्यू होगा बाकी 2,000। तो इस तरीके से वो 13% के करीब टैक्स जो FPR का है वो बढ़ने जा रहा है। उदाहरण है कि बिजनेस कम्युनिटी जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसके लिए एक मुश्किल सूरत हाल बनने जा रही है। इसकी वजह यह है कि हमेशा से होता तो यही आया कि नए टैक्स पेयर को भी सिस्टम में लाया जाएगा और टैक्स बेस बढ़ाई जाएगी, लेकिन अमली तौर पे कुछ उसमें कामयाबी होती नहीं, तो फिर वो ज़ाहिर है कि खमियाजा जो है वो जो ऑलरेडी टैक्स नेट में उन्हें भुगतना पड़ता है। लेकिन लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अब वो कह रहे हैं कि जी एनफोर्समेंट के जरिए को 400 अरब रुपए इकट्ठे करेंगे और 400-500 अरब रुपए जो है वो न्यू टैक्स पेयर से इकट्ठे करेंगे। तो न्यू टैक्स पेयर हैं, अब वो देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें जो भी न्यू आसान जो बिजनेस के कारोबार 2 स्कीम लाए हैं ये उसके जरिए अगर कुछ पैसे कलेक्ट हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। वफाकी बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ाने का इम्कान, जबकि ट्रांसपोर्टर्स रिलीफ के मुंतजिर। ट्रेलर ड्राइवर्स कहते हैं कि डीजल की कीमत कम होनी चाहिए। अवाम दोस्त बजट पेश होना चाहिए। कम आमदनी में कैसे गुजारा करें, मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। जी, आज वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश करेगी। अब इस बजट में अवाम दोस्त पॉलिसियाँ हैं या नहीं हैं, इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर जो जाते हैं, मालबरदार जो ट्रेलर्स हैं, इस हवाले से क्योंकि डीजल इसमें ज़्यादा लगता है, अब डीजल की और पेट्रोल की कीमतें में कमी वाक़ई होगी या लेवीज कम होंगी, इन सारी सूरत हाल पे इस वक्त हमारे इस ट्रेलर के ड्राइवर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज का बजट जो पेश होगा वो अवाम दोस्त होगा या उसमें कोई रिलीफ मिलेगा अवाम को। क्या डीजल सस्ता हो, थोड़ी महंगाई कम हो यार, हम गरीब बंदे हैं, हालात है नहीं, किराया है नहीं, डीजल का रेट कितना चल रहा है, हाँ, काम धंधा नहीं है, मजदूरी नहीं है, हाँ ना, तो थोड़ा सा डीजल पेट्रोल नीचे करें, बहुत महंगा है। पहले सर हम 4-5 चक्कर लगाते ना, महीने के ट्रिप लगाते थे, अभी हालात मारे हो गए हैं, 3 लगते हैं, 2 लगते हैं, काम के हालात नहीं है। हाँ, डीजल की वजह से मार्केट है नहीं, तनख्वाहें कहाँ है भाई, 25,000 तनख्वाह है, इससे क्या बनता है। एक ट्रक ड्राइवर का या ट्रेलर ड्राइवर का मामला नहीं, तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे ट्रेलर खड़े हुए हैं जिनसे भी हमारी बात हुई। उनका यही कहना था कि आज जो बजट पेश हो रहा है उसमें पेट्रोल, डीजल, लेवीज की जो कीमतें हैं उसमें कोई रिलीफ फराम किया जाए, ताकि जो मालबरदार गाड़ियाँ हैं ये मुल्क की मईशत में एक बड़ा किरदार अदा करती हैं, इनकी तरक्की हो सके, इनमें बढ़ोतरी हो सके और इनके साथ जो वर्कर काम करने वाला है उसकी भी तनख्वाह में इजाफा हो सके। इनकी तवक्का है, ख्वाहिश है कि आज जो बजट पेश होगा उसमें अवाम दोस्त पॉलिसियाँ होनी चाहिए, ताकि मुल्क की मईशत में एक जो मजदूर तबका है, ट्रक ड्राइवर का तबका है, ये भी अपना हिस्सा बढ़ा सके और इनके लिए भी कोई रिलीफ जो है वो उस बजट में होना चाहिए। जी नाज़रीन, बजट में पेट्रोल और डीजल की लेवी बढ़ाने की तजवीज़ सामने आने के बाद कीमतों में इजाफे और महंगाई के नए तूफान का खदशा पैदा हो गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही उरूज पर है और अब बजट से भी कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, जैसा कि आज विफाक का बजट पेश किया जा रहा है और एक बार फिर से जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी महंगी हो चुकी है, लेकिन फिर भी बजट में जो है वो इसकी लेवी बढ़ाने की जो है वो तजवीज़ की जा रही है। फिर से पेट्रोल डीजल मजीद महंगा होने के इम्कान आने के वो जाहिर हो चुके हैं। क्या महंगाई का नया तूफान आएगा, बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं? आम आवाम को पेट्रोल पर रिलीफ नहीं मिला, तो आपको लगता है बजट में क्या लेवी जो है वो बढ़ेगी और किस तरीके से महंगाई मजीद होगी? महंगाई तो हर चीज़ पर आएगी, लेवी बढ़ेगी, दूसरी चीज़ों पे भी होगी। असल चीज़ तो यही है कि देखें इंडस्ट्री इन चीज़ों से चलती है, गैस, पेट्रोल, बिजली, यूटिलिटी जितनी भी हैं, अब वो उस पर रिलीफ नहीं देंगे तो हर चीज़ महंगी होगी और ये लोग करेंगे जिनसे कोई उम्मीद नहीं। आपको नहीं लगता कोई रिलीफ? नहीं, आपको भी नहीं लगता कोई रिलीफ? बिल्कुल भी। आप पेशेंट है, हाथ में लगेगा जी, मजीद आपको लग रहा है कोई टूट फूट होने वाली है बजट? बहुत कुछ। अब आवाम के दिल टूटेंगे और मजीद। आवाम के दिल जो शहरी मौजूद है वही कहते हैं पंप पे इस वक्त मौजूद है, पेट्रोल डलवा रहे हैं। और क्योंकि पेट्रोल डलवाना, अपने दफ्तर जाना, अपने घरों से जो है वो दूर दराज कंपनियों में जाना, काम करना, पेट्रोल जो है वो जरूरत है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इस तरीके से मायूस नजर आते हैं कि लेवी जो है वो कम की जाएगी या आवाम के लिए बजट में कुछ सोचा जाएगा, आवाम किस तरीके से जो है वो गरीब आवाम गुजारा कर रही है। तो लिहाजा जो लोग हैं वो यहाँ पर वो इस चीज से कहते हैं कि मजीद गरीब आवाम जो है वो टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। अब तो दिल टूटने को भी आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल बढ़े या कम हो, गरीब आवाम पे महंगाई के तूफान रहना है जितना रोज बरोज बढ़ता है। जी, बजट में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर टैक्स बढ़ने के खदशे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से वाबस्ता दुकानदार मतवक्का बजट से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि अगर एसी, कूलर्स और दीगर घर की आलात पर मजीद टैक्सेस लगे तो उसका असर बराह रास्त आवाम पर पड़ेगा। शदीद गर्मी में कूलिंग आलात अब ज़रूरत बन चुके हैं। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील प्राचा से। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि रवां साल का जो माली बजट है वो पेश होने वाला है, तो उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ों में देखा है कि टैक्स जो हैं बढ़ने के खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो भी मौजूद हैं, जिसके अंदर ये खदशात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की मुख्तलिफ जो है आलात के ऊपर और चीज़ों के ऊपर टैक्सेस बढ़ने का खदशा है। तो इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पे जो है, मैं सदर मार्केट में मौजूद हूँ, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप के अंदर हमारे साथ यहाँ पे जो है मौजूद है, तो इनसे जान लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस तरह आने वाले बजट के अंदर खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों के ऊपर जो है वो टैक्सेस बढ़ने का खदशा है, तो क्या कहेंगे, क्या तवक्कात है आपके आने वाली बजट से? मैम, बजट इसका, अब जैसे आप टैक्सेस लगाएंगे तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू वैसे ही गिरी हुई है, मार्केट में काम वैसे ही नहीं, कस्टमर की चीज़ से वैसी पहुँच से दूर है। ऊपर से टैक्सेस बढ़ा देंगे तो इससे कस्टमर बिल्कुल गायब ही हो जाएगा यहाँ पे। तो कस्टमर की पहुंच से हर चीज़ वैसे ही दूर होती जा रही, पहले ही दूर है। अगर टैक्सेस बढ़ा देंगे तो कस्टमर बेचारा क्या करेगा? अब जैसे गर्मी बढ़ रही, यहाँ एक कूलर खरीदने की औकात नहीं अब कस्टमर की रही। जो कूलर 15-16 हज़ार का था आज वो 40-40 हज़ार रुपये का बिक रहा है। तो एसी तो दूर की बात है, अब एसी तकरीबन 1 लाख रुपए का एसी अभी भी बिक रहा है। तो जब टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो वही एसी आपका ठीक ठाक उसके बजट बढ़ जाएगा, तो कस्टमर की पहुँच से दूर हो जाएगा वो। तो मैं तो इस वाले से कहूँगा गवर्नमेंट को इस टैक्सेस के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो होना ही नहीं चाहिए। ये वैसे ही हमारा इम्पोर्ट आइटम है, इसमें जितने पार्ट्स हैं सारे वैसे ही इम्पोर्ट है, उस पर वैसी ड्यूटी इतनी लगी हुई है। ये टैक्सेस बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इसके मतलब बिल्कुल ही इसकी सेल कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि आने वाले बजट से इनकी यही तवक्कात है, यही जो है इनकी उम्मीदें ज़ाहिर की जा रही हैं कि आने वाले बजट के अंदर इन जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ख़ास तौर पे, उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाने के बजाय जो है वो कम कर देने चाहिए, ताकि क़ुव्वत बर्दाश्त के अंदर हो हर शहरी के अंदर। क्योंकि जिस तरह हमें पता है गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, लोड शेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों के ऊपर, कूलर्स वगैरह जो भी हैं, तो उनके अंदर जो है टैक्सेस कम कर देने चाहिए, ताकि हर शहरी जो है उनको बआसानी तौर पर ख़रीद सके। विफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है और मोबाइल मार्केट के ताजरों की नजरें भी हुकूमती ऐलानात पर जमी हैं। दुकानदारों को खदशा है कि नए टैक्सेस लगे तो मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स मज़ीद महंगे हो जाएंगे। मज़ीद जानते हैं रबेल सदीस से। जी रबेल, आगाह कीजिएगा। देखिए, अब हर एक की नज़र जो है वो वफाकी बजट पर ही है और सबको इंतज़ार है, तो बजट का इंतज़ार है। बिल्कुल हर सेक्टर जो है वो बजट के ऊपर उम्मीदें लगाए रखा है कि क्या पता बजट में जो है वो उनको रिलीफ मिल जाए। और ऐसे में जब आज बजट पास किया जाएगा तो जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वो इसकी नज़र इस वक्त मौजूद है कि अब जो है वो कितना से इस पर टैक्स जो है वो लगता है, कितने में आवाम को रिलीफ मिलती है। इस वक्त भी एक मोबाइल मार्केट में मौजूद है, जहाँ पर एक मोबाइल की शॉप है, जहाँ पर मुख्तलिफ जो है मोबाइल की
एक्सेसरीज़ भी हैं, साथ ही साथ मोबाइल किट्स भी हैं, कंप्यूटर्स वगैरह, बाकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मोबाइल के हिसाब से होती हैं चीज़ें, गैजेट्स वगैरह, वो सब जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त भी हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। भाई हमें ये बताइएगा कि बजट जो है वो आज पेश किया जाएगा, वैसे आप लोगों का सेल्स टैक्स जो है वो मोबाइल किट्स पे और बाकी गैजेट्स पे कितना लगता है, और अब आइंदा आने वाले बजट से आप लोगों की क्या तवक्कुआत हैं? मतलब अभी कितना लगेगा मज़ीद, अभी तो देखें फ़िलहाल रेट चढ़ा है, लेकिन मज़ीद रेट चढ़ने के इम्कान हैं, क्योंकि अभी हमने जो माल परचेज़ किया था पहले और अभी में काफ़ी फ़र्क आ रहा है, और मज़ीद वो बोल रहे हैं रेट चढ़ेगा, पार्ट्स भी, पैनल वगैरह, मोबाइल, सब कुछ का रेट चढ़ेगा। अच्छा भाई, अभी ये बता देगा अभी कितने फ़ीसद आप लोग जो है वो सेल्स टैक्स वगैरह अदा कर रहे हैं? इस वक्त तो 10-12-15% होगा तकरीबन इस वक्त करंट में, मज़ीद बोलने 30-35 तक जाएगा। भाई अगर ये बताएगा जब बजट के अंदर ये रेट जो है वो 10-35 तक, अगर 35 तक चला जाएगा तो एक आम आदमी जिसके लिए छोटा मोबाइल फ़ोन भी खरीदना मुश्किल हो जाता है, तो बजट के बाद कितने तब मुश्किलात दरपेश आएंगी? बहुत मुश्किलात आएंगी, क्योंकि देखें अभी जो है, अभी इस वक्त ये हालात है, लोग मोबाइल ख़रीदें या घर के अखराजात पूरे करें, तो ये काम तो आपके सामने फालतू काम है, यानी शौकिया काम है। तो अभी तो हम तो यही कहेंगे रेट मुनासिब हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। भाई अभी हम देखते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन, जो टच मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनकी तो कीमतें आसमानों पे बातें कर रही हैं, ठीक है, एक आम आदमी जो है वो ख़रीद ही नहीं पा रहा है इतना। तो आप एज ए दुकानदार क्या देखते हैं कि अभी आप लोगों का जो मार्केट के अंदर माल आता है वो कितना % फ़रोख्त हो जाता है, और अगर बजट में कीमतें बढ़ती हैं तो कितना % फ़रोख्त होने के इम्कान आपको लग रहे हैं? अभी तो देखें काम बहुत स्लो हो गया बजट की वजह से, अभी ईद भी गुजरी है, फिर बजट आ गया। हम तो यही कहेंगे रेट मुनासिब करने चाहिए, क्योंकि देखें कारोबार बहुत ठंडा हो गया है इस वजह से, क्योंकि रेट भी चढ़ रहे हैं और लोगों के पास इतने नहीं हैं अखराजात के वो मोबाइल ख़रीदें या जो भी मामलात हैं। हम तो यही गुजारिश करेंगे कि रेट मुनासिब हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार जो है वो मौजूद थे, और उनका यही कहना है कि काम जो है वो उनके पास ना होने के बराबर हो गया, क्योंकि महंगाई जो है वो इतनी है, और एक आम आदमी स्मार्टफोन ख़रीदना है, या तो अगर वो घर के अखराजात पूरे कर ले या फिर वो स्मार्टफोन्स में इन्वेस्ट कर दे। और उनका यही कहना है कि 10 से 12% के करीब जो है वो इस वक्त भी उनका सेल्स टैक्स अदा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर बजट में उनको रिलीफ नहीं फराहम किया तो ये कीमतें जो है वो 30 से 35% तक जो है वो अगर टैक्स अदा करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि स्मार्टफोन्स और दीगर जो गैजेट्स हैं, कंप्यूटर आइटम्स, इन चीज़ों की भी कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आवाम की पहुंच से ये चीज़ें मर जाएंगी। जी, वफाकी बजट 2026 आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जहां मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की नजरें हुकूमती ऐलानात पर जमी हुई हैं। कॉस्मेटिक्स के कारोबार से वाबस्ता लोग पुरउम्मीद हैं, कहते हैं कि इस बार ब्यूटी और कॉस्मेटिक मसनूआत पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। मजीद अक्सा शेख से जानते हैं। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, रवा माली साल का वफाकी बजट जो है वो आज पेश किया जाएगा, और इसी के साथ ये भी देखना है कि किस में कितने टैक्सेस लगाए जाएंगे, कि महंगाई ऑलरेडी है और अब जो है मज़ीद जो बजट आएगा वो महंगा आएगा या आवाम दोस्त बजट आएगा। और इस वक्त हम कॉस्मेटिक की शॉप पे मौजूद हैं। क्या इस बजट के अंदर जो ख़वातीन के निखार और सिंगार की चीज़ें हैं, या जो उनके ब्यूटी आइटम्स अलामत होते हैं, कि इस तरीके से आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन का जो हेयर कलर है वो भी है, परफ्यूम्स भी हैं, लोशंस भी हैं, क्रीम भी हैं, इसके अलावा जो दीगर कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं वो भी हम मौजूद हैं। क्या इस बजट के बाद आने के जो ख़वातीन का जो निखार और सिंगार है वो करना भी महंगा हो जाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं आप क्या तवक्कुआत रखते हैं आज के बजट के हवाले से, जो बजट पेश किया जाएगा। अगर मज़ीद टैक्सेस लग जाते हैं तो एक तो आपके कारोबार में कितना फ़र्क पड़ेगा, दूसरा क्या ख़वातीन का निखार और बनना संवरना भी जो है मुश्किल में पड़ सकता है। बस देख सकते हैं इंशाल्लाह, बजट में पहले भी पिछले साल भी बढ़ा नहीं था कॉस्मेटिक, इस साल भी इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं। अगर बढ़ेगा तो बढ़ा के हम चीज़ देंगे, नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ा के देंगे। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि तवक्को है कि इस साल बजट में कॉस्मेटिक की चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। आपकी तवक्कुआत हैं और हर एक की ये तवक्कुआत हैं कि जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो अब कम हो जाएं या फिर नहीं लगाए जाएं। अब जिस तरीके से एक चीज़ अगर आपको अभी एक कीमत पर मिल रही है, अगर वो चीज़ दुगनी हो जाती है उस कीमत के ऊपर, जो ख़वातीन ब्यूटी सैलून चला रही हैं उनको कितनी परेशानी का सामना होगा। बस देख ले, महंगाई के साथ साथ ये सारा अगर बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ा देंगे और इंशाल्लाह जो है काम में बेहतरी आएगी। पहले भी बेहतरी थी, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो क्या समझते हैं कि जो टैक्सेस लगे हुए हैं वो कितने फीसद कम होने चाहिए? मेरे ख्याल से तो 10% ही होना चाहिए। पिछली दफ़ा ज़्यादा लगे थे और इंशाल्लाह तवक्को यही है कि 10% तक ही होंगे, कि इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होगी।
आज बिल्कुल जिस तरीके से दुकानदार ने कहा कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो टैक्सेस है वो ना लगाए जाएं, अभी कम से कम लगाए जाएं क्योंकि पहले ही इतनी महंगाई है। तो हर एक की यही ख्वाहिश है कि इस दफ़ा का जो बजट आएगा वो आवाम दोस्त बजट आए ताकि ये जो आवाम है उनको थोड़ा रिलीफ मिल सके। जी